जय हिंद दोस्तों। तो अब 12 दिनों के बाद फाइनली इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हो चुका है। तो आइए अब समझते हैं इस युद्ध से दोनों देश को क्या मिला और जीत किसकी हुई। इस लड़ाई की शुरुआत इजराइल ने की और 13 जून को अपने 200 फाइटर जेट से ईरान के कैपिटल तेहरान के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया और ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और आर्मी कमांडर्स को मार दिया गया। अब इसके बाद ईरान भी कहाँ चुप बैठने वाला था। अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से खतरनाक हमला किया और इजराइल के तेल हबीब और हाइफा को अपना निशाना बनाया और फिर दोनों देश में युद्ध स्टार्ट हो गया। इजराइल ने बहुत जल्दी ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करके ईरान के एयर स्पेस पे अपना कब्जा कर लिया और बार बार अपने फाइटर जेट से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्बिंग की और बहुत सारे मिलिट्री बेसेस और उनका 1/3 मिसाइल लॉन्चर को भी तबाह कर दिया। और ईरान ने भी इस बार ऐसा हमला किया जैसा आज तक किसी ने इजराइल के ऊपर नहीं किया था और बहुत सारी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक ऐसी मिसाइल्स दागी जिसको इंटरसेप्ट कर पाने में इजराइल का एयर डोम सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। और इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का दिल्ली का खर्चा ही केवल $300 मिलियन था। अब इजराइल को अमेरिका के हेल्प की बहुत जरूरत थी क्योंकि उनके फाइटर जेट्स ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने में सक्षम नहीं थे, खास करके फोर्डो को, क्योंकि वो पहाड़ के 90 मीटर नीचे बना है और इतने हमले के बाद भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ट्रंप इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स नतांज, इस्फहान और फोर्डो पे हमला करते हैं। इसके बाद ट्वीट से दुनिया चलाने वाले ट्रंप चाचा सबको बताते हैं कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन इस हमले के बाद ईरान ने बोला कि अभी भी उनके न्यूक्लियर साइट्स एकदम सेफ है। बहुत सारी न्यूज एजेंसी ने भी ये न्यूज पोस्ट की और बताया इस हमले के एक दिन पहले ही ईरान ने अपना 400 kg 60% इनरिच्ड यूरेनियम फोर्डो से किसी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया था, जिस जगह के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। और ईरान बहुत आसानी से अभी भी उससे न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेने के लिए फिर ईरान ने कतर में अमेरिकन एयरबेस पे हमला किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एक तरह से ईरान का मजाक उड़ाते हुए बोला कि थैंक्स, आपने हमला करने के 2 घंटे पहले ही बता दिया था। और इसी के कुछ घंटे बाद ट्रंप का ये ट्वीट आता है, दोनों देश एक साथ मेरे पास भागते हुए आए और बोले पीस। और ये बात ट्रंप केवल अपने आप को बहुत महान बताने के लिए कर रहे हैं। इस बार ट्रंप बहुत ही अनस्टेबल लग रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनके ट्वीट से दुनिया चल रही है। और ये सब जानते हैं, ना इजराइल इसके पास गया होगा और ना ही ईरान। ये खुद दोनों देश के पास गए होंगे और प्रेशर बनाया होगा स्पेशली इजराइल के ऊपर, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो जानते हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो तेल के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। अब आइए समझते हैं इस युद्ध में किसका कितना नुकसान हुआ और कौन जीता। तो इस लड़ाई में ईरान के टोटल 850 से 900 लोगों की मौत हुई, जबकि इजराइल के 40 से 50 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने टोटल 400 के करीब मिसाइल्स इजराइल के ऊपर फायर की, जिसमें से लगभग 350 इंटरसेप्ट हुई और 50 सीधे जाके इजराइल के बिल्डिंग्स पर गिरी, जिसमें उसके हॉस्पिटल और स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग भी शामिल थे। अब बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने तो हर दिन अपने 50-60 फाइटर जेट्स के साथ जाके ईरान पे बॉम्ब बरसाए और उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर से पूरी तरह तबाह कर दिया। ईरान की 40-50 मिसाइल्स में टोटल जितना एक्सप्लोसिव होगा उतना इजराइल के 2 फाइटर जेट्स एक बार में ले जा सकते हैं। तो इजराइल से बहुत ज्यादा तबाही ईरान में हुई है, लेकिन फिर भी इजराइल का इस युद्ध में केवल नुकसान हुआ है और एक तरह से वो फेल हुए हैं। इजराइल ने 2 कारण से ये वॉर स्टार्ट की थी। पहला था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह करना और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारना, और दूसरा वहां के रेजिम को चेंज करना और कोई प्रो इजराइल सरकार को लाना। और इतना नुकसान झेलने के बाद और अपने इतने लोग मरवाने के बाद भी इजराइल ये दोनों में से एक भी काम नहीं कर पाया और सीज फायर हो गया। इस सीज फायर से नेतन्याहू तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे और उनको पता है ईरान अब पहले से भी ज्यादा तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करेगा और इसमें चाइना और रशिया उसकी मदद कर सकते हैं। तो देखिए ये सीज फायर कब तक रहता है। फिलहाल दोनों देश अपनी अपनी विक्ट्री परेड निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएं कि आपको क्या लगता है इस वॉर में किसकी जीत हुई है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आगे भी आप तक हमारी ओरिजिनल न्यूज पहुंचते रहे। धन्यवाद।